हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम पढ़ाएंगे। मैं हृदय कुमार आपको पढ़ाएंगे कक्षा 5 की संस्कृत का 11वां पाठ। इसका शीर्षक है जागरही वत्स, यानी जागो बेटा। वत्स कहते बेटा। और देखिए, जागरही वत्स, वत्स जागो। प्रभातम जातम, प्रभात हो गया है यानी सुबह हो गई है। छाल्य बदनम जल मानितम, ये माँ अपने बेटे से कह रही है, ठीक है, उठ जाओ, प्रभात हो गया है। और छाल्य माने मुंह धो लो। छाल्य माने धोना होता है, बदनम माने मुंह, बदन। जल मानितम, मैं जल को लेकर आ गई हूँ, मैं जल लाई हूँ, तुम मुंह धो लो। चटका कूजती पश्य पादपे, चटका कहते हैं चिड़िया या गोरैया, कूजती माने कूजती है, बोलती है। पश्य माने देखो, पादपे माने पौधे पर। देखो पेड़ पर या पौधे पर, पेड़ पर चिड़िया कूजती है। प्रवहती पवनो मंदम मंदम, प्रवहती माने बहती है, पवन माने हवा, मंदम मंदम धीरे धीरे, धीरे धीरे हवा बहती है, मंद मंद। उदेति प्राच्याम पश्य दिनकरो, देख उदेति माने उदय हो गया है, प्राच्य माने पूर्व दिशा में, पश्य माने देखो, दिनकर कहते हैं सूरज को। देखो पूर्व दिशा में सूरज निकल गया है। विभाति धारणी, धारणी च तथा च गगनम, गगन कहते हैं आसमान को, धरणी कहते हैं धरती को, ठीक है। विभाति में सुशोभित करता है, सुशोभित होता है। देखो पूर्व दिशा में सूर्य निकलकर धरती निकल गया है और धरती और आकाश सुशोभित हो रहा है। भांति उत्तरे नगाधिराजो, नगाधिराज कहते हैं हिमालय पर्वत को, उत्तर उत्तर दिशा हो गई, भांति सुशोभित करता है। उत्तर दिशा में नगाध हिमालय जो है वो सुशोभित होता है। दक्षिण भागे, दक्षिण के भाग में, भारत देश अपने देश के दक्षिण भाग में नीरधि नीरम, समुद्र का जल है। हमारे देश के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, और दक्षिण भाग में समुद्र का जल है। बिहस्ती ते प्रांगणे सरोज है, उसके प्रांगण, प्रांगण कहते हैं आंगन में। अब देश का आंगन क्या हुआ, देश हुआ है नी, हमारे देश के आंगन में बिहस्ती ते सरोज। देखिए सरोज कहते हैं कमल को, प्रांगण में कमल, बिहस्ती माने हंसते हैं, ते माने उसके, उसके प्रांगण में जो है, उसके आंगन में सरोज यानी कमल खिल हंसते हैं। तुहिन बिंदु भी, तुहिन बिंदु कहते हैं उसकी बूंदे। भांति च सस्यम, सस्यम कहते हैं फसल, और फसलों पर, ठीक है, फसल पर ओस की बूंदें, फसल पर ओस की बूंदें सुशोभित होती हैं, सुंदर लग रही हैं। सालाम यात है सर्वे बाला, सालाम कहते हैं जो विद्यालय होता है, या तो हम चले गए हैं, सर्वे माने सभी बालक, सभी बालक स्कूल चले गए हैं, विद्यालय चले गए हैं। शीघ्रम पिब तुम मधुरम नी क्षीरम, क्षीरम कहते हैं दूध को, मधुरम माने मीठा, तुम माने तुम, शीघ्रम जल्दी, तुम जल्दी ही मीठा दूध पी लो। देवम नत्वा तथा स्वपित्रम, देव देवता, ठीक है, देव जो होते हैं, नत्वा माने नमन करके, तथा स्वपित्रम और अपने पिताजी को, देवता को और अपने पिता को नमन करके। गच्छति बालो विद्यापीठम, तुम, विद्यापीठ कहते स्कूल, स्कूल को चले जाता है। बालक क्या है कि अपने पिता देव को और पिता को नमन करके विद्यालय को चला जाता है। इस तरह इसका अर्थ हुआ। अब इसके भावार्थ शब्दार्थ देख लेते हैं। जागरही माने जागो, उठो। छाल्य माने धो, बदनम माने मुँह, आनीतम माने लाई हूँ, चटका माने चिड़िया या गोरैया, पादपे माने पेड़ पर, फिर बहती बह रही है या बहती है। प्राच्याम कहते हैं पूरब दिशा में, विभाति सुशोभित होता है, धरणी कहते हैं धरती को, नीरधि नीरम, नीरधि कहते हैं समुद्र, और नीर कहते हैं जल, नीरधि नीरम अर्थात समुद्र का जल। नगाधि राज है, हिमालय कहते हैं हिमालय। बी हंसती हंसता है, तुहिन बिंदु भी, ओस की बूंदों से।
सस्यम कहते हैं फसल, नत्वा नमन करके। ठीक है, अब इसका प्रश्न है अभ्यास। एताम कविताम सस्वर गायत, इस कविता को सस्वर गाइए, नहीं गाए, सब गा लेंगे इसको। जाग्रही वत्स प्रभातम जातम छालय बदनम जलमानीतम चटका कुजती पश्य पादपे प्रवहति पवनो मंदम मंदम उदेति प्राच्यां पश्य दिनकरो विभाति धरणिं तथा च गगनम् भाति उत्तरे नगाधिराजो दक्षिणभागे निर्धिनीरं विहस्ति ते प्राङ्गणे सरोज तुहिनबिन्दुविभाति च सस्यं शालामयाता सर्वे बाला सस्यं पिबतुं सस्यं शालामयातः सर्वे बाला शीघ्रं पिबत्वं मधुरं क्षीरं देवं नत्वा तथा स्वपित्रं गच्छति बालो विद्यापीठम। इस तरह से इसका जो है हम इसको गाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना है, नंबर 2 में सुलेखे अर्थम लिखा, सुंदर लेख में इसका अर्थ लिखना है। इधर को लिख देंगे, जागरही वत्स प्रभातम जातम छाल्यम बदनम जल मानितम, कि बेटा जागो प्रातः हो गई है और मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ, मुँह धो लीजिए। ठीक है, चटका कूजती पश्य पाद पे प्रवहती पवनो मंदम मंदम, पेड़ों पर चिड़िया, पेड़ पर जो है चिड़िया कूजती है और हवा मंद मंद बह रही है। यहाँ पर लिख देंगे इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगले पेज क्या कहता है। नंबर 3, उदाहरण अनुसार उचित मेलियत, उदाहरण के अनुसार मिलान करो। जैसे जाग रही, जागो, यानी एक तरफ शब्द दिए दूसरी तरफ उसके अर्थ दिए। छालिया माने धो, ये यहाँ इससे ये मिला देंगे। कूजती माने कूजन करती है, ये मिला देंगे। उदेती माने उदय होता है, ये मिला देंगे। विभाति सुशोभित होता है, ये मिला देंगे। गच्छति जाता है, ऐसे मिला देंगे। यातः चले गए हैं, ये मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, पूर्वतः, ये दिशाओं के हमारे में जानकारी है। पूर्वतः माने सामने आगे, पृष्ठतः माने पीछे, ऊपरी माने ऊपर, वामतः बाईं ओर ये उत्तर की ओर, दक्षिणतः दाईं या दक्षिण की ओर, अधः माने नीचे। चित्राणी दृष्टा श्लोक लिखत, और चित्रों को देखकर श्लोक बना लिखने हैं। ये जागरही वत्स प्रभातम जातम छालय बदनम जलमानीतम। अब देखिए इसमें क्या, यहाँ क्या हो रहा है, ये बच्चा दूध पी रहा ना, ये है, तो उसमें कौन सा श्लोक आया, श्लोक आया आपका साला याता सर्वे वाला शीघ्रम पिबतम मधुरम क्षीरम, श्लोक आया है। ठीक है, साला याता सर्वे बाला शीघ्रम बालो शीघ्रम पिबतम मधुरम क्षीरम, यार लिख देंगे इसको। दूसरे में क्या, देखिए दूसरे में क्या हो रहा है, ये बालक स्कूल जा रहा है। ठीक है, इसके पीठ पे बैग पड़ा है, इसके पिताजी पीछे हैं। तो क्या है यहाँ, देव नत्वा तथा स्वपित्रम गच्छति बालो विद्यापीठम, स्कूल जा रहा है ना, लास्ट वाला श्लोक आ रहा है। फिर तीसरे में सूर्य उदय हो रहा है, इधर जो है सुंदरता दिखाई दे रही है, तो दोनों का एक ही श्लोक बन जा रहा है यहाँ पर। उदेति प्राच्यां पश्य दिनकरो, सूर्य पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा है। उदेति प्राच्यां पश्य दिनकरो विभाति धरणीम तथा च गगनम, इस तरह इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 6, एक इन पदिन उत्तर, एक ही शब्द में उत्तर देना है। चटका कुत्र कूजती, चटका यानी गोरैया या चिड़िया कहाँ बोलती है, तो यहाँ लिखेंगे पादपे, पेड़ के ऊपर। उत्तरे कै भांति, उत्तर में कौन सुशोभित होता है, लिखेंगे नगाधिराज। तुहिन बिंदु भी कुत्र भांति, उसकी बूंदें कहाँ सुशोभित होती है, कहाँ चमकती है, सस्याम यानी फसलों पर। ठीक है, बालय किम किम कृत्वा विद्यापीठम गच्छति, बालक क्या करके स्कूल जाता है,
क्या करके, देव नत्वा, देव नत्वा स्व देव वैस देव स्वपित्रम च नत्वा, ठीक है, देव स्वपित्रम च नत्वा, अपने देवताओं को और पिताजी को नमस्कार करके कुछ चला जाता है। किम किम विभाति, क्या क्या सुशोभित होता है, क्या क्या सुशोभित होता है, धरती और आसमान, धरणी गगनम च। पवन कथम प्रवहति, पवन कैसे बहती है, तो इनके मंदम मंदम, पवन कैसे बहती है, मंदम मंदम। कै विहसति, कौन हंसता है, सरोज है, कमल है, लिखेंगे सरोज है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा हो गया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।